डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स, और उसमें से हम सबसे जो पहले आज पढ़ेंगे वो है फाइबर, जिसे डाइटरी फाइबर भी कहा जाता है। फाइबर इज़ द स्ट्रक्चरल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ऑल plant derived foods. Bonds of fiber cannot be broken down during the digestive process, यानी ये जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम इसके जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक नहीं कर सकता, इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। मिनिमल और नो एनर्जी अवेलेबल, जब ये इनकी डाइजेशन ही होगी तो हम इससे एनर्जी भी हासिल नहीं कर सकते रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिए। फाइबर की जो टाइप्स हैं, सबसे पहले सेलुलोज है, पैक्टिन है, लिग्निन्स है, रेजिस्टेंट स्टार्चेज हैं, और इनकी जो आगे क्लासिफिकेशन है, क्लासिफाइड एज फाइबर्स एस्केप डाइजेशन। फाइबर करेक्टरिस्टिक्स में जो है ये सॉल्युबल फाइबर्स का मतलब है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं, विस्कस यानी विस्कोसिटी रखती है, गाढ़ी होती हैं, फर्मेंटेबल फर्मेंटेशन इनकी हो जाती है, और उसमें जो इनकी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो है इजीली डाइजेस्टेड बाय बैक्टीरिया एंड कोलोन जो है इनको डाइजेस्ट करते हैं, एसोसिएटेड विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्ट डिजीज़ एंड डायबिटीज़, और ये जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं फाइबर्स, किससे? दिल की और जो है शुगर की बीमारी से। किस तरह के? ये जो है फैट्स की अब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं, लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज लेवल्स, और ये जो है कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज का लेवल भी डिक्रीज़ करते हैं अगर हम इसे डेली बेस पे अपनी डेली खुराक के अंदर इंटेक करें। और इनके जो सोर्सेज हैं फाउंड इन लेग्यूम्स एंड फ्रूट्स। फाइबर, द एवरेज अमेरिकन डज नॉट गेट इनफ फाइबर इन देयर डाइट, यानी अमेरिका जैसे भी एडवांस कंट्री में जो वहाँ के इंडिविजुअल्स हैं वो भी अपना प्रॉपर इंटेक नहीं कर पाते। The National Cancer Institute recommends that the average person gets 20 to 35 grams of fiber every day. तो ये रेकमेंड किया जाता है कि हमें डेली जो है 20 से 35 ग्राम इंटेक फाइबर लाजमी करनी चाहिए। टू अदर कॉमन नेम्स फॉर फाइबर आर रफेज एंड्स और सेलुलोज, और ये भी जो है ये भी दो फाइबर की मेन टाइप्स हैं। फाइबर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट अट्रैक्ट्स वाटर to the intestines and helps move food through our system faster. You have to have water along with fiber or it is not as effective. तो इसका जो इम्पोर्टेंट रोल ये है कि ये एक तो मीडियम प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन को, और दूसरा ये जब हम इसे साथ ही इंटेक करते हैं फूड के साथ अल्टीमेटली, तो इसके ये जो है फ्लो को फूड को डाइजेस्टेड फूड को हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये पॉसिबल बनाता है सलाइम बना के। बेनिफिट्स ऑफ फाइबर इंक्लूड अ लोअर रिस्क ऑफ डाइवर्टिकुलाइटिस, हेमोराइड्स एंड कोलोन और रेक्टल कैंसर। तो ये जो डिजीज़ हैं ये इनको प्रिवेंट करने में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है फाइबर। उसके बाद जो है यूज़ होल व्हीट फ्लोर, ईट द स्किन्स, और ये जो है कि हमें ये चीज़ें भी खाने कहलाता है। फाइबर जो है इनसॉल्युबल एंड नॉट इजीली फर्मेंटेड। इनसॉल्युबल होती है, कुछ दो टाइप्स की होती हैं, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। तो जो सॉल्युबल है वो प्रमोट बाउल मूवमेंट्स, ठीक है, इंटेस्टाइन्स के अंदर फूड की मूवमेंट को प्रमोट करती हैं, एलिविएट कॉन्स्टिपेशन को कम करती हैं, फाउंड इन ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, जितने भी जो है डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनमें जो है मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स आते हैं, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लास्ट स्टार्च मॉलिक्यूल जो है वो भी ब्रेक डाउन हो जाता है, एक्सटेंसिव ब्रेक डाउन। डाइसेक्राइड्स जो है ब्रोकन वंस, यानी वो एक दफ़ा ही उनकी बॉन्डिंग टूटती है तो वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो मोनोसेक्राइड्स हैं उनकी ब्रेक डाउन अक्कर नहीं होती, वो एज सच ही हमारी जो है बॉडी उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं।
अब जो कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन का प्रोसेस है बिगेन्स इन माउथ, मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है। जैसे ही हम च्यूइंग स्टार्ट करते हैं या मेस्टिकेशन स्टार्ट करते हैं मुंह के अंदर, तो इस मुंह के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है टाइलिन सलाइवा के अंदर। तो वो क्या करता है, इसकी डाइजेशन हाइड्रोलाइसिस जो है स्टार्ट कर देता है। फिर जो है अगर इसने मज़ीद जब होना हो तो एक एंजाइम मौजूद होता है अमाइलेज, वो क्या करता है स्टार्च और पॉलीसेकेराइड को है उनको मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है। अब जो स्टोमक है इसके अंदर कोई एंजाइम्स मौजूद नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि स्टोमक के अंदर एसिडिक कंडीशंस होती हैं। तो एसिडिक कंडीशंस में जो है एंजाइम सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी सर्वाइवल मुश्किल है, तो जिसकी वजह से किल हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो है एसिड हाइड्रोलाइसिस अक्कर होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। तो एसिड क्योंकि HCl मौजूद होता है तो वो हाइड्रोलाइज हो जाता है स्टार्च। फाइबर्स इन स्टार्च प्रोवाइड फीलिंग ऑफ फुलनेस। तो क्योंकि ये जो फाइबर्स हैं ये बल्क प्रोवाइड करती हैं खुराक के अंदर, तो इससे जो है हम फील करते हैं कि हम जो है भूख मिट गई है। तो हम कम खाना खाते हैं, जो कम खाने के नतीजे में हम ओबेसिटी का शिकार नहीं होते। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें यह है कि मेजॉरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन टेक प्लेस हेयर। तो जो जितनी भी एनर्जी या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिन्होंने एनर्जी प्रोवाइड करनी है ब्लड के अंदर जाके, तो वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर ही अब्जॉर्व होते हैं। पैंक्रियाटिक अमाइलेज रिड्यूसेस कार्ब्स टू ग्लूकोज चेंज और डाइसेक्राइड्स स्पेसिफिक एंजाइम फिनिश द जॉब माल्टेज। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी फूड जो है कार्बोहाइड्रेट्स बेसिक मोनोमर्स हैं वो उसमें जो है एंजाइमेटिक या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के ज़रिए ग्लूकोज माल्टोज या फ्रक्टोज में इसकी जो है कन्वर्जन हो जाती है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है 1 to 4 hours for sugars and starches to be digested, only fibers attract water which softens stool, bacteria ferment some fiber, water, gas, short chain fatty acids। ये जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर जो है मौजूद होती हैं लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर। अब जो है लैक्टोज इंटॉलरेंस, बाज़ लोगों के अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम होता है कि वो जो है डाइजेस्ट कर नहीं कर पाते। उनके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर एक एंजाइम जो है लैक्टेज वो मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से जो है हमें डायरिया का प्रॉब्लम हो सकता है। मोर लैक्टोज इज़ कंज्यूम्ड दैन कैन बी डाइजेस्टेड। लैक्टोज मॉलिक्यूल अट्रैक्ट वाटर, काज floating, abdominal discomfort, diarrhea. Intestinal bacteria feed on undigested lactase, produce acid and gas. Lactose intolerance जो है एज, डैमेज, मेडिकेशन, डायरिया और जो माल न्यूट्रिशन है ये इससे जो है बहुत अफेक्ट होती है। मैनेजमेंट रिक्वायर्स डाइटरी चेंजेस कि हमें जो है एक्सेसिव क्वांटिटी में यूज़ नहीं करनी चाहिए। 6 ग्राम यानी हाफ कप से जो है ज़्यादा नहीं लेना चाहिए हमें डेली बेसिस पे। और हार्ड चीज़ एंड कॉटेज चीज़ ये जो है इसके अंदर लैक्टोज क्योंकि ये मिल्क सोर्सेज हैं तो मौजूद होती है। तो इसका जो क्योर है एंजाइम के ड्रॉप्स या टैबलेट्स यूज़ की जाती है लैक्टोज इंटॉलरेंस को प्रिवेंट करने के लिए। तो लैक्टोज फ्री डाइट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अकम्प्लिश। जो एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि जो लैक्टोज फ्री फूड इंट्रोड्यूस कराई जाए, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि जो यूनिकनेस है मिल्क की लैक्टोज की वजह से अगर हम उसे वही रिमूव कर लें तो वो उससे जो है ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है आज का हमारा लेक्चर था फाइबर के मुतालिक। तो इसे आप देखें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है
तो वो रेज़ करें, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।